दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, पत्थर की तरह बेहिस्सो बेजान सा क्यों है। नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में आपके सामने रिसाले और अखबार से मुतालिक बात की थी। 50 क्वेश्चन यहाँ तक मैंने पूरे कर दिए थे। आज बात करेंगे 51 के आगे। मैंने कहा था कि 100 क्वेश्चन जो हैं वो रिसाले के मैं आपके सामने रखूँगा और उसी में से यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम में जो रिसाले से मुतालिक सवालात बनते हैं वो इंशाअल्लाह ज़रूर फंसेंगे। दूसरी बात यह है कि आज शाम से आप जो है वो प्रैक्टिस नोट्स ले सकते हैं और मैंने कहा था कि उसको हासिल करने के लिए 63 86 492 279 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ग्रुप में जुड़ने के लिए भी मेरा यही नंबर है। साथ ही साथ में कोई सवाल पूछना हो या कोई सवाल आपको गलत लगता है तो उसको भी आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर बता सकते हैं। और 1 तारीख से आप किताब को भी बुक कर सकते हैं, वो भी आपको हासिल हो जाएगी। किताब की कीमत 125 या 30 रुपये से ज़्यादा नहीं होने वाली है। इसी तरह से नोट्स की भी कीमत 100 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। आज का पहला सवाल है, 51 नंबर सवाल से देखेंगे कि ख़बरनामा रिसाला, यहाँ पे रिसालत लिख दिया गया है, ये जुमला जो है वो गलत है, इसे सही कीजिएगा। यहाँ पे होगा रिसाला किस उर्दू एकेडमी ने निकाला था। तो ख़बरनामा रिसाला आपको बताना है किस उर्दू एकेडमी ने निकाला है। आपके सामने ये 4 आंसर हैं, इन्हीं में से आपको चूज़ करना है। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए, चूँकि जो नोट्स हैं या जो बुक है उसमें शहर व शहर ये रिसाले आपको मिल जाएंगे। तो इसमें क्या है कि आपने अगर आंसर जिस भी बच्चे ने दिया है बी, उसका आंसर एकदम राइट होने वाला है। बी आंसर जिसने भी दिया है यानी लखनऊ उर्दू एकेडमी है, उसी का रिसाला है ख़बरनामा। वेरी इंपॉर्टेंट है, चूँकि आप यूपी में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस तरह का रिसाला आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है कि दर्जा झेल में से कौन सा रिसाला सालिक लखनवी जो हैं लखनवी का है। ये राइटर हैं, इनका नाम मुदीर हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। तो इनका कौन सा सालिक लखनवी का रिसाला कौन सा है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो याद रखिए, रूह अदब जो आपका आंसर अगर है तो एकदम सही होने वाला है। बी आंसर आपका सही होगा। देखिए, कोई क्वेश्चन गलत होता है ज़रूर बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार रहूँगा। जो आसान सवालात हैं वो हर कोई कर लेता है, जो टफ़ सवाल आते हैं वो सवाल अगर आपने हैंडल कर लिए तो आप मेरिट में हज़ारों बच्चों से आगे निकल जाएंगे। सवाल है कि मोहम्मद अली जौहर का रिसाला कामरीड की ज़बान कौन सी है या किस ज़बान में ये निकलता है। बहुत आसान सा सवाल है, चूँकि ये लंदन में प्रोफेसर थे और इंग्लिश इनकी बहुत अहम है। दूसरी चीज़, यरूशलेम जो है ये इज़राइल के अंदर, वहाँ इनकी जो है कब्र है, वहाँ पे ये दफन किए गए हैं। ये चीज़ आपको याद रखना, इंतकाल इनका शायद लंदन में हुआ है। अगला सवाल है, जहान गालिब किस एकेडमी ने रिसाला निकाला था। तो जहान गालिब जो है रिसाला किस एकेडमी ने निकाला है। जो एकेडमी के ख़ास तौर से रिसाले हैं या सरकारी रिसाले हैं वो आपको ज़रूर याद होने चाहिए। तो इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया है बी, उसका आंसर एकदम सही है। गालिब जो एकेडमी है दिल्ली की, उसी ने यह रिसाला जहान गालिब निकाला है। देखिए, मेरे पास मैंने कहा था कि 4 प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई हैं ख़ास तौर से टीजीटी वालों के लिए। अगर वो चारों प्लेलिस्ट आप व्हाट्सएप पर है मैं आपको शेयर कर दूंगा, उनको आप देख रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आपका पूरा सिलेबस रिवीजन भी हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव उसमें 200 से ऊपर वीडियो हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी, प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी वहाँ कराए हुए हैं, वो भी आपके कवर हो जाएंगे। मेरा ख्याल है कि उस प्रैक्टिस सेट को आपको ज़रूर देखना चाहिए। और ये सारी चीज़ें फ्री हैं। पिछले 3 साल से हम आपके सामने यूपी टीजीटी की तैयारी करा रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ फ्री। और मैंने जो वादा किया था उस वादे को पूरा कर दिया, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। सवाल है, रिसाला खातून मशरिक़ का मुदीर कौन है। आपके सामने आंसर जो हैं वो उनको आप खुद देख सकते हैं। थोड़ा सा जल्दी कीजिए, वीडियो लंबी ना हो सके। तो इसमें जिस बच्चे का आंसर होगा मालिक अब्दुल्ला फ़ारूक़ी का नाम आपको याद रखना है। आंसर आपका सही होने वाला है सी। जिस बच्चे ने दिया होगा सी, उसका आंसर सही होगा। एक कहावत है कि लगा दो आग पानी में जवानी उसको कहते हैं। अब आपके सामने वक्त आ गया है कि अगर आपके अंदर लहू है और लहू उबाल मार रहा है तो फिर आपको कम से कम 15 दिन तक दिन और रात एक कर देना चाहिए। हर 2 घंटे के बाद स्पेस लेते रहें, आधा या 15 मिनट या आधे घंटे का, और स्टडी करते रहें। नया कुछ भी ना पढ़ें,
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा करें और प्लस जो पढ़ा है नोट्स उसी का रिवीजन करें। बाकी जो मेरी तरफ से आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं उनको खूब अच्छे से प्रैक्टिस करना है। कैसे करना है, इसके लिए ये मैंने कोशिश मैं करूँगा कि नोट्स के साथ आपको ओमार शीट भी दी जाए। आपको फ़ोन के अंदर अपने फ़ोन में नोट्स खोलना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और उधर ओमार शीट की फ़ोटोकॉपी निकलवा लेनी है। नोट्स की ना निकलवाइए, वरना 300 रुपये 400 रुपये फ़ोटोकॉपी में चले जाएंगे। आप फ़ोन में आप जैसे ये मान लीजिए यही क्वेश्चन आपके सामने है, इस तरह से स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, आप PDF जब ओके करेंगे और ये 56 नंबर का सवाल है, तो 56 नंबर में जो भी आपको आंसर लगता है ओमार शीट सिर्फ निकलवा लीजिए 4-5 फ़ोटोकॉपी, उसमें गोला भर दीजिए। आपकी प्रैक्टिस वैसी ही हो जाएगी जैसी एग्ज़ाम में होती है। तो ये 4 आंसर हैं, इसमें से जो आंसर आपको सही लगता है उस आंसर का जवाब जो है आप अपनी ओमार शीट में गोला कर सकते हैं। जैसे इस्तियारा यहाँ पे रिसाला दिया गया, ये किस शहर से निकलता है, तो आपका आंसर है दिल्ली, तो उसमें ओमार शीट में 56 नंबर ऑप्शन में डी वाला गोला भर दीजिएगा। और फिर आप अपनी आखिर में आपको आंसर की भी मिल जाएगी PDF में, तो वहाँ पर आप मैच कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन गलत हुए और कितने सही हुए। जो क्वेश्चन गलत हों उनको मार्क करके उनका रिवीजन बार बार कीजिए एग्ज़ाम तक। दर्जा झेल में से 1920 में दिल्ली से निकलने वाला रिसाला रैयत का मुदीर कौन है। उम्मीद करता हूँ ये रिसाला बहुत इंपॉर्टेंट है, रैयत आपको याद रखना चाहिए। इसका मुदीर आपको बताना है, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। कोई सवाल गलत होता है ज़रूर बताइए। ख्वाजा हसन निज़ामी का नाम आपको याद रखना है। माई क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें इसके बारे में मैंने डिटेल में पढ़ाया। ख्वाजा हसन निज़ामी हैं, फ़िक्र तौसबी हैं, शौकत खान भी हैं, अमीर हनफी हैं, इन या फिर नासिर काज़मी हैं, जो नए राइटर हैं जो अमूमन किताबों में नहीं मिलते हैं, तो उनको मैंने प्लेलिस्ट में पढ़ा दिया है, आप पीछे जा कर के देख सकते हैं। रोशन शमा सुरैया सिद्दीकी, यहाँ पे सिद्दीक लिखा हुआ है, ये जुमला होगा सुरैया सिद्दीकी ने किस शहर से निकाला था। तो रोशन शमा एक शमा रिसाला था, फिल्मी रिसाला था वो, और ये है रोशन शमा। तो आपको बताना है ये रिसाला कहाँ से निकला है, दिल्ली से, इलाहाबाद से, अजमेर से या फिर फैज़ाबाद से। अमूमन जो प्रैक्टिस कराई जाती है वो आपको यूट्यूब पे ऐसी प्रैक्टिस कराई जाएगी जो चीज़ें आपको पहले से ही याद हैं, सारी चीज़ें रटी हुई हैं। ऐसी चीज़ें आपको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप 100 क्वेश्चन में 80-90 क्वेश्चन प्लस सही कर रहे हैं तो आप अपना वक्त ख़राब कर रहे हैं। 2 घंटे आप में 100 क्वेश्चन आप पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में आपको सिर्फ नए क्वेश्चन या अच्छे क्वेश्चन रिवीजन करने के लिए 8-9 मिल रहे हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपको वो पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आए और प्लस जो एग्ज़ाम के लिए आपके पास मटेरियल अच्छा हो, दूसरों के पास ना जल्दी से हासिल हो पाए। उर्दू का पहला रिसाला है जामे जहानुमा, किस सन में निकला है आपको मालूम है, कोलकाता से निकाला गया था। किसने निकाला है, तो ये सदा सुखलाल ने निकाला था। आंसर आपका सही होने वाला है, इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा B 1822, तो उसका आंसर एकदम सही है। अगला सवाल है अल फुरक़ान। अल फुरक़ान 1948 में लखनऊ से किसने निकाला था। अल फुरक़ान रिसाला आपको बताना है, लखनऊ से निकला है। 2-3 चीज़ें आप एक साथ में याद रखिए। एक नाम याद रखिए अल फुरक़ान, किस सन में निकला है, 1948। कहाँ से निकला है, लखनऊ से। इस तरह से ये 100 क्वेश्चन ज़रूर रिसाले के मैंने आपके सामने रखे, लेकिन अगर ये आपने कवर कर लिए हैं तो कम से कम रिसाले से मुतालिक 300 क्वेश्चन आपके पास कवर हैं और उसमें से 2 ही 3 सवाल आने हैं, मतलब 99.9% फंसने वाले हैं। और इसी तरह टॉपिक वाइज मैंने सारे टॉपिक कल पढ़ाएंगे, तो बात करेंगे शेर और जो इम्पोर्टेंट शेर आते हैं और शेर के अलावा उनमें जो सनत होती हैं उससे मुतालिक आपके सामने वीडियो लेकर के आएंगे। तो इसमें उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा C, उसका सही है मंजूर अहमद नौमानी। आपसे एक शिकायत है, मैंने कल कहा था जब ये वीडियो पढ़ाई थी, 50 क्वेश्चन इसके पढ़ाए थे, मैंने कहा था कि अगर स्क्रीन पे क्वेश्चन साफ़ नहीं दिख रहे हैं, अच्छे नहीं दिख रहे हैं, तो बताइएगा, मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर दूंगा। अगर सही दिख रहे हैं तो यस लिख करके भेजिएगा, लेकिन आपसे ये कुछ होता नहीं है, आप देखते हैं और फिर भूल जाते हैं। 1936 में मयार रिसाला पटना से किस सन में निकला था। तो रिसाला कौन सा है, मयार, किसने निकाला है, काजी अब्दुल वदूद। सभी को मालूम होगा, बहुत आसान सा सवाल है ये। ऐसा सवाल है जो अमूमन बच्चों को आता होगा। तो इसमें डी आंसर काजी अब्दुल, लेकिन आपको याद क्या रखना है, इसमें ये निकला 1936 में है और कहाँ से निकला है, तो पटना शहर से। पटना शहर के 12-13 रिसाले हैं जो आपको याद होना चाहिए। अलीगढ़ के 8-9 रिसाले हैं जो आपको याद होने चाहिए। लखनऊ के 14-15 रिसाले लगभग हैं, वो याद होने चाहिए। और इतने रिसाले अगर आपने टॉपिक वाइज कवर कर लिए, जैसे मैंने नोट्स में कवर किए हैं,
तो आप फिर बहुत अच्छी तरीके से ये सारे टॉपिक कवर कर लेंगे। अजीज़ुल हिंद रिसाला 2013 में किस शहर से निकला है? अजीज़ुल हिंद इम्पोर्टेंट रिसाला है, हर हाल में इसका शहर बहुत इंपॉर्टेंट है, किस शहर से निकला है, ये चीज़ आपको नहीं भूलना है। तो इसमें जिस बच्चे का आंसर होगा डी, दिल्ली जिसने दिया है उसका आंसर एकदम राइट है। आंसर आपका सही होगा डी। अगला सवाल है, रिसाला साक़ी शाहिद अहमद दहलवी ने दिल्ली से किस सन में निकाला था? दूसरी चीज़ मैंने पीछे पढ़ाया था कि शाहजहाँ नाम का रिसाला भी इन्हीं ने निकाला है और साक़ी रिसाला भी इन्हीं ने निकाला था। तो वो निकाला था 30 में, आई थिंक 1930 में निकाला है। और ये रिसाला साक़ी इन्होंने कब निकाला है? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो इसमें भी ये आंसर आपका सही होगा 1930। मेरे ख्याल से ये डेट मुझे डाउट में है, आंसर इसमें सही होना चाहिए 5, लेकिन इसको चेक करेंगे एक बार ज़रूर, आप भी चेक कीजिएगा। हर हाल में रिसाला साक़ी को चेक कर लीजिएगा, 1930 आई थिंक क्लियर ही है। तो इसके बाद में अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, हमदर्द रिसाला का मुदीर कौन है? हमदर्द बहुत आसान सा सवाल है और ये सवाल आपको हमदर्द तो कह रहे, सॉरी हमदर्द तो आपको मालूम ही होगा, यहाँ पे है हमदम, ये रिसाला है हमदम। हमदम रिसाला का मुदीर कौन है? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो इसमें आंसर अगर आपने दिया है सैयद जालिब दहलवी, तो आंसर आपका सही होगा, आंसर होगा बी। अगला सवाल है, दर्जा झेल में से कौन सा रिसाला सरकारी रिसाला कहा जाता है? तो सरकारी रिसाला कौन सा है? ये आपका आंसर होगा पहला। सरकारी रिसाला कौन सा है? पहला, उसका नाम है आजकल। आजकल का दूसरा नाम भी मैंने बताया था। कलीम रिसाला किसने निकाला था? इनके दूसरे नाम भी मैंने बताए थे, पीछे की वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये 2 वीडियो हैं जो आपके सामने आई हैं रिसाले से मुतालिक, दोनों आपको देखना चाहिए। आगे है रिसाला सारिका। सारिका किस ज़बान में निकलता है? ये वही रिसाला है जिसने सबसे पहले जापान चलो को हिंदी में तर्जुमा करके 1987 में शाया किया था। बहुत इंपॉर्टेंट रिसाला है। तो ये हिंदी का रिसाला है, मैंने यहाँ पे बता ही दिया है। तो आपको याद रहे सारिका की ज़बान क्या है? हिंदी। इंपॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए। रिसाला है किताब के मुदीर कौन है? रिसाला का नाम है किताब, मुदीर आपको बताना है कौन है। फटाक से जवाब देने की कोशिश कीजिए, कोई क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए। जो क्वेश्चन गलत होता है उसको या तो स्क्रीनशॉट कीजिए या फिर नोट कीजिए। नोट करने का अब टाइम नहीं है, स्क्रीनशॉट से ही काम चलाने की कोशिश कीजिए। तो आंसर आपका सही होने वाला है सी। जिसने दिया होगा मालिक आबिद सोहेल, उनका नाम आंसर सही होगा। अगला सवाल है, मुंबई से निकलने वाला रिसाला नवाए अदब का मुदीर कौन है? तो नवाए अदब आपको बताना है, जैसे खदंगे नज़र है वो आपको हर हाल में याद रखना चाहिए रिसाला किसका है। तो इसमें आंसर आपका क्या सही होगा? आंसर जिसने दिया होगा आदम शेख, उसका आंसर सही है। डी आंसर आपका सही होने वाला है, आंसर नंबर डी सही होगा। इसके बाद में अगला सवाल है लाहौर से निकलने वाला रिसाला 1884 में रफ़ीक़ हिंद का मुदीर कौन है? ये पिछली बार असिस्टेंट प्रोफेसर में एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है यूपी के अंदर, और उससे पहले ये टीजीटी में भी पूछा जा चुका है 2005 में। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट रिसाला है। तो इसमें आपका आंसर जिस बच्चे ने दिया होगा सी, उसका आंसर सही है। मोहम्मद मुहर्रम अली चिश्ती, इनका नाम आपको याद रखना है। सी आंसर आपका सही होगा। नकूश रिसाला किस शहर से निकलता है? नकूश का नाम आपको ने बहुत सुना होगा, इसका जवाब आपको फटाफट देना है। उम्मीद करता हूँ सभी के आंसर सही हो रहे होंगे। कोई गलती हो ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो ज़रूर आपको लाइक करना चाहिए, अगर नहीं अच्छे लगते तो डिसलाइक करना चाहिए। आप अपने ज़िंदा होने का सबूत ज़रूर दीजिए। अगर नहीं अच्छे लगते हैं तो डिसलाइक कीजिए, मेरा ये चैलेंज रहता था। और मैं ये कभी रिक्वेस्ट नहीं करता कि आप चैनल सब्सक्राइब करें, आप जो है आप मुझे लाइक करें, बिल्कुल नहीं। अगर नहीं पसंद है तो डिसलाइक कीजिए ना। आप अपने ज़मीर को ज़िंदा रखिए और उसमें आपको अच्छा लगे तभी लाइक करना है, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक ज़रूर करिएगा, कुछ भी कीजिएगा बहरहाल। और चैनल से जब ही जुड़ना है आपको, जब इस तरह के वीडियो अगर देखना हो। आपको वीडियो नहीं देखने हैं तो प्लीज़ मेहरबानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए कि जैसे लोग कहते हैं कि उर्दू ख़त्म हो रही है, उर्दू चैनल बंद हो रहे हैं, आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ये कोई बकवास नहीं, किसी भी कीमत पे उर्दू ना ख़त्म हुई थी, ना ख़त्म हुई है, ना अगले हज़ारों साल तक ख़त्म होगी। इसमें जज्बा रखिए और अच्छा काम कीजिए। मुझे कुछ बच्चे ऐसे चाहिए हैं जो उर्दू के लिए काम करें। और जदीद तहरीक के बाद आज 70-65 साल गुजर चुके हैं, कोई नई तहरीक उर्दू में नहीं आई। अब वक्त आ चुका है कि इसके अंदर तहरीक लाई जाए। मैंने पैसे इसीलिए ले लिए, 3 साल तक मैंने फ्री इसलिए पढ़ाया है। इसका एम, मेरा टारगेट ये था कि मेरे अपने बच्चे, मेरे जान पहचान के लोग पदों पर पहुँचें और फिर उसके बाद उर्दू के लिए आवाज़ बुलंद की जाए। बस इतनी ही रिक्वेस्ट है, आप पद पर पहुंचने के बाद ईमानदार बने रहें। अगला सवाल इसमें देखिए, नकूश के बारे में हम बात कर रहे थे, तो 70 नंबर का जो सवाल था इसमें आपका आंसर क्या सही हुआ होगा? सी। जिस बच्चे ने दिया है लाहौर, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल।
आपको हर हाल में हर कीमत पे याद रखना है। इसके बाद में अगला सवाल है, दर्ज झेल में से नकूश का मुदीर कौन है? तो मोहम्मद तुफ़ैल हैं। इन्होंने मोहम्मद तुफ़ैल ने कहाँ से निकाला था? अब इसमें आंसर आपने जिस बच्चे ने दिया होगा सी, उसका आंसर सही है। मोहम्मद तुफ़ैल ने नकूश जो है वो रिसाला निकाला था लाहौर से। ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। अगला सवाल है, रिसाला ज़मींदार ज़फ़र अली ख़ान ने लाहौर से किस सन में निकाला था? दो बातें क्लियर हो गई। एक तो रिसाला ज़मींदार है, निकला कहाँ से? लाहौर से। किसने निकाला है? तो ज़फ़र अली ने। आप पढ़ते टाइम ये चीज़ जो है वो ज़रूर गौर कीजिएगा। तो इसमें आपका आंसर क्या सही होगा? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। फटाफट जवाब दीजिएगा। इसमें आंसर आपका सही होगा सी, जिसने 1903 बताया है। तरक्की पसंद उर्दू की जो है बुनियाद भी इसी सन में पड़ी हुई थी। तो इसमें आंसर आपका सही होने वाला है सी। अगला सवाल है, लाहौर से निकलने वाला रिसाला मुखज़न शेख अब्दुल कादिर ने किस सन में निकाला था? तो शेख अब्दुल कादिर हैं, ये वही हैं जो इनके फ्रेंड हैं इकबाल के, और इन्होंने रिसाला मुखज़न निकाला है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो 1901 में ये मुखज़न रिसाला लाहौर से निकला था। ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। अगला सवाल है, अखबार आलम लाहौर, अखबार आलम, तो अखबार आलम जो लाहौर से 1932 में निकला है, उसका मुदीर आपको बताना है। फटाक से जवाब दीजिए। और इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया है सी, पंडित गोपीनाथ। हो सकता है मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूँ क्वेश्चन का जवाब देने में, लेकिन आपको अगर जल्दी लगता है तो स्लो करके आप वीडियो देख सकते हैं, और अगर स्लो लगता है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। सैयारा रिसाला किस शहर से निकलता है? तो सैयारा आपको रिसाला बताना है किस शहर से निकलता है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। और दूसरी चीज़, मैंने क्या कहा, आपके सामने जो बातें रखी हैं, इन चीज़ों को अमल ज़रूर कीजिएगा। ये आप पर मुझे यकीन है और ऐसा करेंगे। उर्दू के लिए गिड़गिड़ाइए मत, गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होता है। और कभी भी कोई काम आपसे गलत हो जाए उस पर पश्चाताप नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं पश्चाताप कर रहा हूँ या पश्चाताप करना चाहिए, वो मूर्ख हैं, नंबर 1 के गधा हैं। उन पर कभी भी किसी भी गलत काम हो जाए आपसे या सही काम हो जाए, उस पर पश्चाताप नहीं किया जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ सुधार किया जाता है। इसी तरह से टीजीटी का एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, अगर आपका सिलेक्शन हो या ना हो, अगर हो गया है तो आपको पहचानने की ज़रूरत नहीं है, पछताना नहीं है, आपको सुधार करना है कि अब मुझको आगे क्या करना है। ये आप एम बना करके चलिए। सिलेक्शन सिर्फ 13-14 लोगों का होगा, और मेरे पास अपने पास खुद ही 5-6 हज़ार बच्चे हैं। तो आप सिलेक्शन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का सिलेक्शन होगा, कैसे होगा। सबका नहीं हो सकता है, तो मायूस नहीं होना है, आपको पश्चाताप नहीं करना है। पढ़ नहीं पाए, रोना धोना नहीं करना है कि हमारे वक्त नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ये कुछ इन बातों में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसमें आंसर सही आपका होगा लाहौर। लाहौर आंसर आपका बी, जिस बच्चे ने दिया है उसका सही है। अगला सवाल है, पैसा नाम का रिसाला किस शहर से निकला था? फटाफट जवाब दीजिए। तो इसमें जिस बच्चे ने लाहौर दिया है उसका भी आंसर सही है। तो पैसा नाम का रिसाला लाहौर से निकला है। आगे, पटना से निकलने वाला रिसाला जिसको अब्दुल मुगनी ने निकाला था, अब उसका नाम आपको बताना है। वो रिसाला कौन सा है? एक तो जो अब्दुल मुगनी का होना है, और दूसरी बात इसमें यह है कि ये पटना से निकला है। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया है मरीख, उसका नाम आंसर सही होगा। आंसर आपका सही होगा डी। जिस बच्चे ने डी आंसर दिया है उसका एकदम राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए। सवाल है, मुश्ताक अहमद ने रिसाला जहान उर्दू के नाम से किस शहर से शाया किया है? तो जहान उर्दू मुश्ताक अहमद का रिसाला है, और किस शहर से किया है? तो दरभंगा मेरे ख़्याल से होना चाहिए। आंसर आपका सही होना चाहिए ए। आंसर आपका होगा दरभंगा। दरभंगा भी बिहार में ही पड़ता है। अगला है, मनाजिर आशिक का रिसाला कोहसार किस शहर से निकला है? तो रिसाला आपको याद रखना है कोहसार किसका है? मनाजिर आशिक का रिसाला है। बार बार वीडियो देखिए। अगर आपको क्वेश्चन टफ लग रहे हैं तो आपके पास एक ही चारा है कि वीडियो अगर देखेंगे बार बार, भले आपको रिसाला याद ना हो, लेकिन ऑप्शन देख करके आपको 100% एग्ज़ाम में याद आ जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, डरिए मत और घबराइए मत। जो होना है हो चुका है। नींद भरपूर लीजिए, मनोरंजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और फिर उसके बाद स्टडी कीजिए। घबरा करके कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत आराम से कीजिए, रिलैक्स रहिए, धैर्य रखिए अपने ऊपर। 79 में आपका आंसर क्या सही होगा? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। तो आंसर होगा बिहार। चूँकि बिहार के रिसाले ही मैं अभी पूछ रहा हूँ, 2-3 रिसाले ऊपर से बिहार के ही आ रहे हैं। दर्ज झेल में से वो कौन सा रिसाला है जो
लखनऊ, दिल्ली, मुंबई और जो है देहरादून से वगैरह से निकला है। अब वो रिसाला आपको तलाश करना है जो इतने शहरों से रिसाला निकला है। इसका मतलब आपको इम्पोर्टेंट है और वो रिसाला हर हाल में आपको नामज़द होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। आंसर आपका सही होगा डी। डी आंसर सही होगा। सहाफ़त नाम आपका रिसाला है जो कई शहरों से निकला है। अगला सवाल है कारवां और कामरान, इन दोनों रिसाले, ये दोनों रिसाले हैं किस शहर से निकले हैं? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। तो इसमें है लखनऊ। जिस बच्चे ने जवाब दिया है लखनऊ, उसका आंसर सही है, ए वाला आंसर। अगला है रिसाला सच का मुदीर कौन है? सच और जो है सिद्क, ये आपको याद रहना चाहिए, ये अब्दुल माजिद दरियावादी के ही हैं। सच का ही माने जो है तो सिद्क होता है। तो ये मतलब 82 नंबर जो है आंसर आपका सही होगा सी। जिस बच्चे ने सी दिया है उसका आंसर सही है। अगला सवाल है दर्जा झेल में से कौन सा रिसाला शुजाअत अली ख़ान संदेलवी ने 1954 में निकाला था? मैं शुरू में एक बात कह रहा था, उस पर शायद आपने अमल किया हो। मैं ये कह रहा था लगातार कि आपको होशियार बनने, विद्वान बनने की कोशिश एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम निकालना है। इस टाइम सिर्फ़ और सिर्फ 3 काम करने हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको 2005 से 2020 तक के क्वेश्चन पढ़ना है यूजीसी नेट के, प्लस यूपी टीजी के टीके पढ़ने हैं। साथ ही साथ में यूपी के अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम हुए हैं उर्दू में, ये आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ना है, नंबर 1। नंबर 2, आपको अपना जो पुरानी किताब पढ़ी है या जो नोट्स पढ़े हैं उन्हीं का रिवीज़न बार बार करना है। और तीसरी चीज़ ये है, या ये जो मैं नोट्स आपको दूंगा इनका रिवीज़न बार बार आपको करना है। और तीसरी चीज़ आपको जो करनी है वो आपको वीडियो जो मैं 4 प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करा रहा, इनको दिन रात एक करके जितना चाहें उतना देख सकते हैं। इसमें आप थकेंगे भी नहीं और मैं जज्बे के साथ, जोश के साथ आपके सामने लेकर के आता हूँ। ये लहू है, ये जज्बा है, ये उमंग है जो पिछले 3 साल से मुझको मजबूत बनाए हुए है। आप मेरी तरफ नज़र उठा करके देखिए कि मैं चाहता तो बहुत पैसा पैदा कर सकता था, मैं चाहता तो किसी भी क्लास को आपके सामने पढ़ा सकता था, कोई भी तैयारी करा सकता था, नेट की करा सकता था, असिस्टेंट प्रोफेसर की करा सकता था, राजस्थान की करा सकता था, मध्य प्रदेश की करा सकता था। लेकिन मैंने वादा किया था जिस दिन फॉर्म पड़ा था कि टीजीटी की तैयारी फुल मैं कराऊंगा जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा। और आज 3 साल के बाद ये एग्ज़ाम होने जा रहा है और आज भी हम आपके साथ खड़े हैं, हटे नहीं। और कंटिन्यू आप खोल करके देखिए इस चैनल को, इसमें आपको पिछले 3 साल में सिर्फ़ और सिर्फ टीजीटी ही दिखेगा। अब इसका सवाल का जवाब दीजिए, शायद ये मेरी बातें आपको मोटिवेट करें। बात को स्किप मत किया कीजिए, मैं बहुत जज्बे के साथ और जुनून के साथ बोलता हूँ। इसमें आपका आंसर क्या सही होगा, फटाफट जवाब दीजिए। और जिस बच्चे ने दिया है बी, उसका आपका आंसर सही है, फ़रोग़ उर्दू। अगला सवाल देखिए, सवाल है इसरार अहमद ने लाहौर से कौन सा रिसाला निकाला है? तो इसरार अहमद, ये चूँकि ये सामने जो दिख रहे हैं रिसाले, ये अमूमन रिसाले ऊपर वाले दोनों लाहौर के रिसाले हैं। तो इसमें वो रिसाला आपको बताना है जो रिसाला निकाला गया है इसरार अहमद की तरफ से, मीसाक। ये आपको याद रखना है, ये भी रिसाला जो है वो लाहौर का रिसाला है। अगला सवाल है अदब लतीफ़ का मुदीर कौन है? अदब लतीफ़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें जिस बच्चे ने दिया होगा आंसर बी, उसका आंसर सही है। आंसर आपका सही होने वाला है चौधरी बरकतुल्लाह। चौधरी बरकतुल्लाह आपका आंसर एकदम राइट होगा। 1921 में दर्जा झेल में से कौन सा रिसाला निकला है? इस तरह का सवाल थोड़ा टफ होता है कि सन दे करके रिसाला पूछ लिया जाए। हालांकि होना ये काम मुश्किल है। एग्जामिनर क्या कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को ज़्यादा हैंडल कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान में नज़र में रखनी है। तो इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया है बी, उसका आंसर सही है। हुमायूं आपका नाम याद रखना है, ये रिसाला है 1921 में निकला। अगला सवाल है, रिसाला है हुमायूं का मुदीर कौन है? अब हुमायूं का मुदीर कौन है ये आपको बताना है, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। आंसर आपका सही होगा फर्स्ट, जिसने दिया है मियाँ बशीर अहमद, वही मुदीर हैं हुमायूं रिसाला के। देखिए ये रिसाले मैंने शहर व शहर लिख दिए हैं नोट्स में, वहाँ पे अगर आप इनको पढ़ते हैं, जैसे बुक मेरी आएगी तो उसमें रिसाले आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन वहाँ पे क्या है कि मैंने शहर व शहर इसलिए लिखे हैं, उसका रिवीज़न करने में बहुत आसानी रहेगी। रिवीज़न क्या है, एक शहर उठाया, फटाफट देख लिए 10-15 रिसाले, फिर 10-15 रिसाले दूसरे शहर के देख लिए, 5-6 शहर हैं जो आपको याद रखना है। अब इसके बाद में मशहूर और मारूफ रिसाला है औराक। कहाँ से निकला है? तो अभी मैंने बात की थी, ये भी लाहौर का ही रिसाला है, 1965 में निकला है लाहौर से। अब इस रिसाले का आपको मुदीर बताना है। बहुत बार ये पूछा जा चुका है रिसाला आपको हर हाल में याद रखना है। आंसर आपका सही होगा वज़ीर आगा।
वज़ीर आगाही बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी खुदनवीस्त आपको हर कीमत पे याद रखना है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मैंने कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो टॉपिक वाइज भी लिखी हुई हैं, तो वो वन लाइनर क्वेश्चन में भी आपको शामिल किया है। और मैंने नोट्स में किसी भी मुंशी प्रेमचंद को नहीं शामिल किया, क़ुर्रतुल ऐन हैदर को नहीं शामिल किया, इसमें चुग़ताई को नहीं किया है, क्योंकि इनके बारे में सभी को मालूम है। मैं सिर्फ उसको ट्रेंड करना चाह रहा हूँ कि जो कठिन है, मुश्किल है और साथ साथ में एग्ज़ाम के लायक है। तो इसमें आंसर आपको फटाक से जवाब देना है। तहज़ीब निस्मा जो है वो इम्तियाज़ अली ताज ने निकाला। किस शहर से निकाला था? चूँकि आपको मालूम है किस शहर के थे और कहाँ पैदा हुए। ये लाहौर के रहने वाले थे और लाहौर में ये पैदा हुए थे। ये वही है जिन्होंने अनारकली लिखा हुआ है। आगे है रिसाला फ़न और शख्सियत का मुदीर कौन है? फ़न और शख्सियत ये रिसाला है, इसका मुदीर आपको बताना है। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। और जिस बच्चे का आंसर है शम्सुल रहमान, उसका आंसर सही है, तो शम्सुल रहमान फ़ारूक़ी का नाम आपको याद रहे। अगला सवाल है रिसाला शब खून को किसने जारी किया था? तो यहाँ पर भी शम्सुल रहमान फ़ारूक़ी होगा। ये दोनों रिसाले शम्सुल रहमान फ़ारूक़ी के हैं, जो आपको पहले से ही मालूम है। तमसील इम्पोर्टेंट रिसाला है। तमसील रिसाला किस शहर से का मुदीर कौन है? तमसील रिसाले का मुदीर आपको बताना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। ये होगा इमाम आज़म। आपका आंसर सही है बी। जिस बच्चे ने दिया है बी, उसका आंसर एकदम राइट है। यहाँ से आंसर आपका बी सही होगा। अगला सवाल है रिसाला मुस्लिम गज़ट का मुदीर कौन है? रिसाला है मुस्लिम गज़ट, इसका मुदीर आपको बताना है। बताइए, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखिए, इनमें इतने क्वेश्चनों में कोई क्वेश्चन गलत हुआ है ज़रूर बताइएगा, कोई मेरी तरफ से गलती हुई है ज़रूर बताइएगा। बग़ैर स्किप किए हुए पूरी वीडियो देखा कीजिएगा और अपना मशवरा दीजिएगा बहुत धैर्यता के साथ। बहुत जल्दबाजी में नहीं देखिएगा, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में भी चीज़ें आप अपना टाइम लगा देते हैं, लेकिन उस टाइम से फ़ायदा कुछ भी नहीं उठा पाते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होंगे, आपको मिलेंगे एग्ज़ाम में, कि मैंने 25,000 सवाल पढ़ लिए, मैंने 3,000 किताबें पढ़ ली हैं। ये सब बकवास है। आपने एग्ज़ाम में आने के लायक कितना पढ़ा है, बस आपको उतना मालूम होना चाहिए, उतना ही काफ़ी है। आपके 10,000 क्वेश्चन रखे रह जाएंगे, आपको कितनी जानकारी है रखी रह जाएगी। एग्ज़ाम सिर्फ वही क्रैक कर पाएगा जिसने एग्ज़ाम के लायक पढ़ा होगा। इसमें आंसर आपका सी होगा, वहीदुद्दीन सलीम। आंसर आपका सी सही होने वाला है, वहीदुद्दीन सलीम। ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है रिसाला मुस्लिम गज़ट किस शहर से निकला है? तो मुस्लिम गज़ट कहाँ से निकला है? तो ये तो सभी को मालूम है। ये आंसर आपका सही होगा, लखनऊ। मुस्लिम गज़ट, ये अलीगढ़ मत लगा देना धोखे में। आगे देखिए, रिसाला अल फ़ुरक़ान किस सन में निकला है? अल फ़ुरक़ान रिसाला जो है वो किस सन में निकला है? फटाक से जवाब देने की कोशिश कीजिए। आंसर आपका सही होगा 1948। बी आंसर सही होगा। दर्जा झेल में से 2005 में कौन सा रिसाला शाया हुआ था? इस तरह का सवाल बहुत ख़तरनाक होता है कि सन दे करके रिसाला पूछ लिया जाए, किस सन रिसाला, या तो एक दो रिसाले नीचे के पता हों कि कौन सा रिसाला कब निकला है, वरना इस तरीके का सवाल बड़ा ट्रिकी सवाल हो जाता है, बहुत टफ़ सवाल होता है। इतने टफ़, एक चीज़ याद रखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको एहसास दिला दूं कि जितने टफ़ सवाल मैंने बना के रखे हुए हैं, इतने टफ़ यूजी जो है वो पूछेगा भी नहीं, जिसका नाम है टीजीटी। लेकिन इस लेवल का अगर तैयारी आपकी है तो पूछने वाला सवाल उड़ा चला जाएगा। ये चीज़ है, पूछ भी सकता है, ऐसा नहीं है कि वो पूछेगा ही नहीं। मैंने कह दिया तो पूछेगा नहीं तो मैंने बनाए क्यों? मैंने आपको प्रैक्टिस इतनी अच्छी कराई है। मान लीजिए जैसे आप अगर बल्लेबाज हैं और आप स्पिनर खेलना है, अगर 140-120 की स्पीड वाले बॉलर को खेलना है, तो आपको प्रैक्टिस 150-160 की स्पीड वाले की करनी चाहिए। बस वही चीज़ है यहाँ पे। इतने टफ़ सवाल तो नहीं, लेकिन हाँ 2-1 सवाल अगर इसमें से टफ़ आए तो वो आपके काम के बन जाएंगे। अब इसमें आंसर जिस बच्चे ने दिया होगा इम्कान, उसका आंसर सही है। डी आंसर आपका एकदम राइट है। अगला सवाल है दर्जा झेल में से सबसे पहले निकलने वाला रिसाला कौन सा है? तो सबसे पहले निकलने वाला रिसाला, देखिए बहुत इस तरह के सवाल जल्दबाजी में मत कीजिएगा, सवाल को पढ़िएगा और धैर्यतापूर्वक दिमाग में हिसाब लगाइएगा कि इनमें कौन सा पहले रिसाला हो सकता है। देखिए आपको मालूम है मुग़ज़न रिसाला लाहौर का है, ये वाला रिसाला भी लाहौर का है, और रफ़ीक़ हिंद जिन साहब ने निकाला है ये भी पाकिस्तानी ही हैं और पैसा तो है ही है। तो इसमें से चारों में से सबसे पहला रिसाला आपको बताना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा, क्योंकि ज़मींदार और मुग़ज़न रिसाला आसपास के हैं, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। अब इसमें आपका आंसर रट लेना है रफ़ीक़ हिंद, जो अभी हम बता रहे थे चिश्ती का है, ये इनमें से सबसे पुराना रिसाला है। दर्जा झेल में से सबसे क़दीम रिसाला पहचानना है। अब ये जो रिसाले दिए हैं इनमें सबसे पुराना रिसाला कौन सा है? अज़ाइम है, उर्दू अदब है, बांगे दरा है, या फिर तहज़ीबुल इख़लाक़ है? आपको सभी को मालूम है कि तहज़ीबुल इख़लाक़ रिसाला सर सैयद ने बहुत पहले निकाला था, उसके बाद ही रिसाले और अखबार की रिवायत शुरू हुई है।
हालांकि सर सैयद से पहले जामे जहाँ नुमा वगैरह निकाले हुए रिसाले हैं, लेकिन वो फ़ारसी आरसी के हैं या फिर बाखर आकर के निकाले हुए हैं। लेकिन सही तरह से रिसाले की बाकायदा बुनियाद सर सैयद से पढ़ी और तहज़ीबुल इखलाक से पढ़ी है। पहले यह रिसाला बनारस से निकला है, बाद में अलीगढ़ से निकला, इसको नहीं भूलना। तो आंसर आपका सही होगा फर्स्ट। दर्जा झेल रिसालों में से सबसे पहले निकलने वाला रिसाला, फिर इसी तरह का सवाल है। अब देखिए यहाँ पे तहज़ीबुल इखलाक मत लगा दीजिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले निकलने वाला जामे जहाँ नुमा आपको मालूम है 1822 में ये निकला है रिसाला, तो इस तरह से आपका आंसर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, रिसाला बताना है आपका काम रीड रिसाला जौहर ने निकाला था, अंग्रेज़ी में निकलता था, कोलकाता से निकला है। तो इसमें आपको यह बताना था यह रिसाला किस सन में निकला है। 100 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आपका सही होगा बी, 1911 आपका याद रहना चाहिए, 1911। इस तरह से रिसाले से मुतालिक जो सवालात थे वो मैंने आपके सामने सारे के सारे पेश कर दिए हैं। 2 वीडियो में सारे रिसाले रख दिए हैं। इनमें कोई क्वेश्चन गलत होता है ज़रूर बताइएगा। और ये इसकी आपके सामने आंसर की है, जिसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये आंसर की आपको मिल जाएगी। ये जो नोट्स हैं उस नोट्स में ये आपको आंसर की और इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। और मैंने बताया है कि आपको करना क्या है, पेपर प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो आपको मैं साथ ही साथ में ओमार सीट की एक फ़ोटो भेज दूँगा और उसमें आप उसको निकलवा लीजिएगा और घर पे जा कर के उसकी प्रैक्टिस कीजिए। सवाल को देखिए और गोला बनाइए। इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी देर में कितने सवाल हम गोला बना लेते हैं और क्वेश्चन गलत भी नहीं होते हैं और सही और गलत हुए कितने हैं। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।